नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे. तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये एक सविस्तर इन्फॉर्मेशन देण्याची माझी इच्छा आहे. आणि बऱ्याच जणांनी प्रश्न विचारले की सर, जर आमच्या मुलीला रशियामध्ये जर शिकायला पाठवलं तर आमची मुलगी घराच्या बाहेर कधीच गेलेली नाही. इसका मतलब कि हमारी बच्ची घर छोड़कर घर के बाहर कभी भी नहीं गई है. तो अगर हम इंडिया छोड़कर इंडिया के बाहर अगर हम हमारी बेटी को भेजते हैं तो उसकी सेफ्टी क्या है ना. हर एक माँ बाप को लगता है कि मेरी बच्ची सेफ रहे, मेरा बेटा सेफ रहे, है ना. अगर वहाँ जाके किसी दिक्कत में, किसी संकट में, किसी प्रॉब्लम में अगर वो अटक जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा सोचते हैं. और वो सोचना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बेटे होते हैं. हम बहुत छोटे से उनको पाल पोस कर हम उनको बड़ा करते हैं, है ना. तो मैं यहाँ पर हमारी जो बच्ची है, आमची जी विद्यार्थिनी आहे, आमची विद्यार्थिनी आकांक्षा, है ना. आकांक्षा आपसे कुछ डिस्कशन करेगी. आकांक्षा को कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपको इंडिया में जो सेफ्टी है ना, इंडिया में जो सेफ्टी है और उसके बदले यहाँ पर आने के बाद जो सेफ्टी है, दोनों में क्या फरक आपको दिखता है. मराठी में ऐसे कहते हैं उसको. महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये मुलींच्या बाबतीत असणारी सुरक्षितता आणि रशियामध्ये मुलींच्या बाबतीत असणारी सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य, या दोन्हीमध्ये तुम्हाला काय फरक वाटतो. यहाँ पर सेफ लगता है या आपको इंडिया में सेफ लगता है. ये देखो, इंडिया तो हमारा कंट्री है, हमारी मदर कंट्री है, वो तो हमारी है, वहाँ तो सुरक्षित लगेगा ही. लेकिन जब हम एक लड़की रात 12 बजे घर के बाहर निकलती है इंडिया में, तो वो खुद को सेफ महसूस नहीं करती. क्यों नहीं करती. एक वहाँ का सिविलाइजेशन होगा या लोगों का रहन सहन होगा, जो कुछ भी है. मैं ऐसे नहीं बोलता कि इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन्स, ऐसे नहीं है. फिर भी मैं आकांक्षा को पूछता हूँ कि आपको क्या फील होता है यहाँ पर सुरक्षा के बारे में. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है. जैसे कि इंडिया में हम लोग बाहर जब भी जाते थे या नाइट में या शाम के टाइम, उससे बेटर कि अगर हम यहाँ पे हम 1 बजे भी बाहर निकलते हैं, 2 बजे भी बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं लगता कि हम मतलब ऐसा अकेले हैं या हमें कोई भी अनसेफ कंडीशन फेस करनी पड़े. हर चीज़ की फैसिलिटीज रहती है, सेफ्टी, पुलिस वगैरह, मतलब सब जगह यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है. ओके. आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी लड़की के साथ अनबिहेव किया गया, किसी लड़के ने, किसी रास्ते से चलने वाले कोई पर्सन ने, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी पेपर में, कभी न्यूज में वगैरह पढ़ा है क्या कि एक लड़की रास्ते से अंधेरे रात 2 बजे जा रही है और कोई बंदा आके उस लड़की की छेड़छाड़ कर रहा है. ऐसा कुछ अभी तक आपने सुना है क्या यहाँ आने के बाद. नहीं. जैसे इंडिया में डेली न्यूज़ में ऐसी मोस्टली न्यूज़ होते थे कि है ना वहाँ पे कोई क्राइम हो गया या ऐसा कुछ हो गया. ऐसा अभी तक रशिया में मुझे एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला. ओके. यानी कि अब मुझे एक बताओ कि आपको हॉस्टल के बाहर कितने बजे तक, यानी कि हॉस्टल के बाहर आप जा सकते हैं. हॉस्टल के बाहर हमारा टाइम है कि हम 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर एंट्री ले सकते हैं, पर उसके बाद भी अगर हमें किसी काम से या खुद की मर्जी से कभी बाहर जाना पड़ता है तो हम कब किसी भी टाइम आ जा सकते हैं. तो ऐसे हमें सोचना नहीं पड़ता कि ये टाइम हो रहा है कि हम इस टाइम बाहर जाएं या नहीं जाएं. जैसे हमें इंडिया में सोचना पड़ता था कि रात को 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो घर से बाहर निकले. हाँ. जैसे की मराठीमध्ये एक पिक्चर आहे, 7च्या आत घरात. 7च्या आत घरात म्हणजे 7 वाजण्याच्या आत घरात यायचं, अन्यथा अनसेफ. परंतु तसं इथं असं काही नाहीये. 7च्या आत घरात नाही, 10च्या आत घरात भी चालू शकतं, 12च्या आत घरात भी चालू शकतं, 2च्या आत घरात पण चालू शकतं. ओके. तो यहाँ पर बहुत सारी इंडियन लड़कियां आई है. मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ. क्या नाम है बेटा आपका. आयुषी है. आप कहाँ से हो बेटा. बैंगलोर से हो. ओके. तो मुझे आप एक बताइए, अभी आकांक्षा ने बताया कि यहाँ पर इंडियन लड़की को जो सेफ फील होता है नहीं होता है, उसके बारे में उनका जो कहना था उनने कह दिया. अब आप अभी आए हो, तो आपको क्या लगता है इंडिया की सेफ्टी में और रशिया में आने के बाद रशियन गर्ल्स की सेफ्टी में क्या लगता है आपको. आपकी राय क्या है. रशिया में ऑफ कोर्स इंडिया से ज़्यादा सेफ्टी है. हाँ. ओके. हम बिना किसी टेंशन के आराम से आ जाते हैं. हाँ. अपना टैक्सीज अकेले कर सकते हैं, बुक हम रोड पर अकेले चल सकते हैं, कोई आके हमें कुछ बोलता नहीं है.
हाँ। जैसे इंडिया में ईव टीजिंग एंड ऑल बहुत ज्यादा है और रात के टाइम पे तो घर वाले भी सेफ नहीं फील करते अपनी बेटियों को हाँ। बेचना या फिर लेकर कोई ना कोई फैमिली मेंबर लेने आता है। तो इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने अपनी कॉलेज लाइफ यहाँ पे रही है कि हमने बहुत आराम से सेफली हर चीज़ चल रहा है हमारा। यस यस, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं नहीं, है, of किसी course तरह का नहीं। टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाहर आप कितने भी बजे गए तो कितने बजे वापस आए तो कोई आपको तकलीफ नहीं देता है। बिल्कुल भी। बराबर है। तो ये रहा बेंगलोर से आई वाली एक मेडिकल स्टूडेंट, इन्होंने सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बता दिया। मैं अभी आपके सामने एक दूसरी और मेडिकल स्टूडेंट आपको सामने में, तो मैं अभी आपको यहाँ पर निशा नागर जो कि रतलाम डिस्ट्रिक्ट रतलाम स्टेट मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ले रही है ओरेल में, बराबर है ना? जी, जी। तो कौन सी ईयर को है बेटा? 5th years। 5th ईयर में है, यानी कि लास्ट ईयर में है। इसके बाद इनका जो कि फाइनल का जो काम होगा वो चलेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि मैंने आकांक्षा को भी पूछा है, आकांक्षा ने बता दिया। तो मुझे एक बताइए कि रशिया में और इंडिया में जो गर्ल्स के बारे में सेफ्टी में आप दोनों में क्या कंपैरिजन करोगे? इंडिया तो हमारी कंट्री है, मदर कंट्री है, मदर टंग है, जो कुछ भी हमारे माँ बाप वहाँ रहते हैं, भाई बहन वहाँ रहते हैं, फिर भी वहाँ के सेफ्टी में और यहाँ के सेफ्टी में दोनों में क्या फर्क रहता है? Russia is more safer than India for girls. यस Because over here, girls can roam late night also after 2 o'clock. There will be no problem. In India, of course, there are so many problems. They can't do like that. यस, यानी कि यहाँ पर आकर आपको किसी तरह का डर महसूस नहीं होगा, एक आराम से आप यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन कर सकते हैं। 5 years. हाँ। I'm safe. वेरी गुड, थैंक यू बेटा।